नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स के नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। चलिए आइए तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो है, यानी कि बिल्कुल बेसिक बात होगी इसमें। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग। बिल्कुल बेसिक बातें जानेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें। आइए ज़रा, तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डालिए। कॉपी पेन तो ले ही लिए होंगे आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए ज़रा, क्या डालते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। करंट का मतलब होता है क्या? फ्लो। और इलेक्ट्रिक का मतलब समवॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दूध की धारा, करंट ऑफ मिल्क। पानी की धारा, करंट ऑफ वाटर। खून की धारा, करंट ऑफ ब्लड। इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वाटर करंट, मिल्क करंट, ब्लड करंट, वाटर करंट। समझ गए? तो करंट का मतलब फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो करे, बहे। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा भाई? सोचने वाला सबसे बेसिक बात यही है, ये इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलता है इलेक्ट्रॉन? मैं बताता हूँ कहाँ मिलता है इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैटर अराउंड अस, उस चैप्टर में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तब साइंटिस्ट के मन में ये बात आई कि एयर तो नहीं दिखता, तो एयर मैटर है कि नहीं? तब साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट अपनाया। क्या बोला? जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। ए सॉरी, मास और वॉल्यूम क्या होता है? मास का मतलब अभी समझ आइए वजन, और वॉल्यूम का मतलब जो जगह घेरे। ठीक, तो वो हर एक चीज जिसमें मास है और वॉल्यूम है उसे क्या बोला उन्होंने? मैटर। ये मैटर किस चीज से बना हुआ है? एलिमेंट। एलिमेंट किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एटम। एटम किससे मिलकर बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम से भी छोटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, बहुत सारे हैं बच्चा मेरा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे आसपास पूरा हर एक जगह एलिमेंट मिला हुआ है। इसीलिए तो कहा गया है कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक, तो ये एलिमेंट कहाँ मिलेगा? हमारे चारों तरफ। तो सर ये कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? जो फ्लो करेगा उसको गुड कंडक्टर, जिसमें फ्लो नहीं करेगा वो बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर। ठीक, ये कुछ समझ में आया। आज सिर्फ बेसिक बात करेंगे, आज बिल्कुल बेसिक बात। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा टारगेट उन बच्चों पे है जो एकदम पीछे बैठते हैं। हेलो बैक बेंचर्स। वो बैक बेंचर नहीं है बच्चा, टीचर उन पे ध्यान नहीं देते, उनकी बातों को समझते नहीं हैं, उनका समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि उन सभी बैक बेंचर्स को टारगेट करूं और उन्हें बताऊं, उन्हें समझाऊं, ताकि वो आके वीडियो देखें, कुछ सीखें, कुछ समझें, लाइफ में बेहतर कर सकें। चलिए तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा ये तो पता चल गया हमें। मैटर किससे मिलके बना है? एलिमेंट। अच्छा, बहुत तो बोलेगा बट हम नहीं मानते। अच्छा, पानी को आप मैटर मानते हैं? आइए, तो वाटर हमारा हो गया मैटर, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों है इसमें। ये वाटर किससे मिलके बना होगा? एलिमेंट। हट, हम नहीं विश्वास करते हैं एलिमेंट से मिलकर बना।
वाटर का फार्मूला क्या होता है बाबू? H2O। ये H का है, कौन जंतु है? हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट। हाइड्रोजन ये सबसे पहले कौन खोजा था हाइड्रोजन? अरे हेनरी कैवेंडिश, सर हेनरी कैवेंडिश, जो ने बोला था पहले हाइड्रोजन क्या बोलते थे? इनफ्लेमेबल एयर, जलने वाली हवा। खैर छोड़ी वो सब बात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा? एटम्स। एटम्स किससे मिलकर बना होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। समझ गए? तो ये है कहानी, यहां से मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो सर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज करेंगे? कॉपर क्या है? कॉपर का वायर यूज करते हैं हम लोग। कॉपर क्या है? एक तरह का एलिमेंट है, उसके अंदर भी एटम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ सकें। वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करेगा? आज डेफिनेशन नहीं लिखा होगा, आज सिर्फ जनरल डिस्कशन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि क्या क्या पढ़ रहे हैं हमें समझ में आए बात, और बिल्कुल जनरल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करेगा? आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इस अर्थ पे दो ही ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, इसको मैं बताता हूं, इस अर्थ पे, ठीक, जो कि पूरे अर्थ को चला रहा है बच्चा, पूरे अर्थ की इकॉनमी को चला रहा है। ठीक, कौन कौन सा? एक है जो बहुत अमीर आदमी, आप नाम सुने होंगे, सलमान खान, सैलमैन। ठीक, तो ये देखिए यहाँ है आपके सैलमैन। ठीक, और यहाँ नीचे पैदान पे बैठा है ह्यूमैन क्या? ह्यूमैन। सलमैन और ह्यूमैन, दोनों में डिफरेंस है। किस चीज़ का? औकात का डिफरेंस है। बहुत पैसे वाले, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बुढ़ापा में 50 साल से ऊपर के तभी खूबसूरत लगते हैं, और हम लोग 30, 35, 40 में बुढ़े जैसे लगते हैं। तो ये क्या है बच्चा? सलमान और ह्यूमैन। ठीक, ये रास्ता है, ये रास्ता है जो कि सलमान के घर तक जाता है। आइए जरा, इसमें ह्यूमैन्स की जनसंख्या ये रहा, ह्यूमैन्स की जनसंख्या। ठीक, चलिए जरा अब बात को समझते हैं। ये क्या समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं। तो सलमान और ह्यूमैन दो, ये अंतर है। और ये सलमान खान कितना खूबसूरत दिखता है, वाह, इसकी बॉडी, ओ माय गॉड, गुची, ओ माय गॉड, उसके शूज देखे। यही डिफरेंस की वजह से हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। किसकी तरफ? सलमान की तरफ। ठीक, इसी की वजह से हम खींचे चले जाते हैं बच्चा। सलमान बहुत ऊपर हैं, हम लोग ह्यूमैन थोड़ा सा नीचे हैं बच्चा। ठीक, तो ये डिफरेंस की वजह से ये ह्यूमैन बेचारे किधर फ्लो करते हैं? सलमान की तरफ। ठीक, यही है मेरा बच्चा, मेरा ये रास्ता है सलमान के घर जाने का। ठीक, सलमान बहुत अमीर, बहुत खूबसूरत, बहुत रौबदार, ह्यूमैन एकदम जनरल टाइप के, एकदम सिंपल इंसान है हम लोग। तो लाजमी है कि इनकी तरफ हम अट्रैक्ट होंगे बच्चा। और यही डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हम दौड़ लगाते हैं किसकी तरफ? सलमान की तरफ। ओ माय गॉड, सलमान की रेंज रोवर देखी, ओ माय गॉड, सलमान की मर्सिडीज देखी, ओ माय गॉड, चलो दौड़ लगाते, जरा एक बार देख ले। ठीक, तो ये क्या है? औकात का अंतर। औकात का अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। औकात का अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सलमान पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो प्लस, कम है माइनस। प्लस और माइनस, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है हमारा? सेल। ये क्या है? सेल। अब उसके बाद, अब ये जरा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे, और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता एक्चुअली क्या है? ये सारे कंडक्टिंग वायर हैं। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। आप जानते होंगे, भली भांति आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। ठीक है,
चलिए वो सभी इलेक्ट्रॉन है सभी। अब क्या होगा कि माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, धक्का लगेगा, ठीक। ये लोगों को अब धक्का लगेगा और ये किसकी तरफ आएंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले आएंगे, ठीक। ये पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हुआ, धक्का, अट्रैक्शन, ताकि दौड़ लगाए तो धक्का, उस धक्का को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता क्या है, कंडक्टिंग वायर, जिसे कॉपर, ये क्या है हमारा कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा क्या है, सेल है, सलमान प्लस ह्यूमैन माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, धक्का लगेगा, उस धक्का को, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज की वजह से धक्का लगता है। लेकिन ये नया कन्वेंशन था, पुराना कन्वेंशन क्या बोलता है कि किधर से किधर करंट फ्लो करता है, प्लस से माइनस की तरफ, कन्वेंशन ऐसी मान्यता है कि किधर से किधर, ओ थोड़ा सा मैं बड़ा एरो बना दिया, मैंने थोड़ा छोटा सा एरो बना देना है, देखो जी, लो जी, ये बन गया, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये ट्रेडिशनल था, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन कराएगा, किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस किसके पास है, सेल के पास है, वो क्या करेगा, धक्का लगाएगा, उस धक्का को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, और वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, फोर्स लगाएगा। और ये क्यों धक्का लग रहा है, रिपल्सन की वजह से, इधर से रिपल्सन और इधर अट्रैक्शन, प्लस की तरफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करता है, प्लस से माइनस की तरफ। ये मेन कंसेप्ट है, ठीक। ये बहुत पहले, ये बाद में बात आई थी, बहुत पहले ये बात बोली गई थी कि प्लस से माइनस फ्लो करता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था हमारा सेल, सेल के पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, औकात का अंतर, सेलमैन और ह्यूमैन का अंतर, इसकी वजह से सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारा कंडक्टिंग वायर, जो धक्का लगता है उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके पास है, सेल के पास है, बात समझ गए। तो ये था हमारा कुछ बेसिक बातें। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सर्किट, ठीक। चलिए तो ज़रा अभी कुछ डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ जनरल बात है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, चार्ज, साथ चार्ज सुना है ना आपने, हाँ जी, चार्ज बिल्कुल सुना है सर हमने, वेरी गुड, चार्ज हमने सुना है। फिर आज हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल डिस्कशन, और उसके बाद हम एक एक करके हर एक पॉइंट को डील करेंगे, एक एक पॉइंट को हर एक करके डील करेंगे। चार्ज का नाम सुना होगा आपने, चार्ज में जो डेफिनेशन है वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। चार्ज, ये चार्ज का मतलब क्या होता है, ये चार्ज कितने तरह का होता था, प्लस और माइनस। प्लस को बोलते थे कैटायन, माइनस को बोलते थे एनायन। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस और देता है तो प्लस। और ये क्यों प्लस माइनस होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास का वीडियो जल्द ही आएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक। जिनको बेसिक दिख रहा है, आप तो 10th वाले क्या बोलेंगे, हम 9th थोड़ी देखेंगे अब हम, नहीं, आप बस समझिए कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या डेवलप होता है, चार्ज डेवलप होता है। कहीं ये चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड तो नहीं है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है हमारा चार्ज। चार्ज को बोलते किस सिंबल से दिखाते हैं, क्यू से। अभी टेंशन ना लें, अभी बस जनरल डिस्कशन। क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो गया, नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर को दिखाएंगे n से, इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे e से। ये देखिए आपका चार्ज Q इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ गए। तो ये चार्ज जो था हमारा इलेक्ट्रॉन लेने या देने से डेवलप होता था, प्लस कैटायन और माइनस एनायन। चार्ज इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, देंगे तो प्लस। वो समझाऊंगा क्यों प्लस और क्यों माइनस, क्योंकि मैं हल्का फुल्का आइडिया आपको ज़रूर दूंगा। उसके बाद यही अगर हमारा चार्ज अगर फ्लो करने लगे, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या था, चार्ज, ये टी क्या है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ये यूनिट टाइम क्या होता है सर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड ही लेंगे यहाँ पे। यूनिट टाइम रेट है, बचाइए, ठीक है।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये रेट वर्ड मतलब आपने मार्केट में सुना होगा, आप जब भी आपको आलू लेना होता है आप क्या बोलते हैं, कैसे केजी। कैसे केजी मतलब वो 1 केजी का, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। वही है बच्चा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, I इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके बाद ज़रा बात कर लें, अब क्या करना है, इस चार्ज को अब ये फ्लो कराना है, तो पक्का कोई ना कोई मेहनत किया होगा, कोई धक्का दिया होगा, एकदम पक्का धक्का दिया। ये आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है चुपचाप, इस पर धक्का लगा, फोर्स लगा, तब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आ गया। ये डिस्प्लेस क्यों करेगा, अभी जस्ट जनरल बातें हो रही है। ये डिस्प्लेस करेगा तो ये इसको क्या बोलते थे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो डिस्प्लेस होगा, इसको क्या बोलते थे, वर्क डन। तो यानी कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज करने सीख लें, ज़रा देखें, ज़रा गौर करें इस पे, इस वाले फार्मूला पे। क्या फार्मूला बनता है हमारा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम W को इधर लिख दे रहे हैं और V को और Q को एक साथ ले आए, वी क्यू। अच्छा, अब हम ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू वी आई टी। ये कहाँ से आ गया, अरे ज़रा गौर फरमाइए, I इक्वल टू क्यू बाई टी था, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Q इक्वल टू आई टी, वही यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, Q की जगह आई टी रख दिया। तो आपको इस तरीके की चीज़ सीखनी होगी। एक चीज़ और ज़रा गौर फरमाइए, I इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू एन ई बाई टी, क्योंकि Q हमारा क्या था, एन ई था। तो इस तरह की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और, एन ई इक्वल टू आई टी, इसका यूज़ नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में को जो समय लगा था, एन ई इक्वल टू आई टी। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी होगी। अभी बस जस्ट मैंने जनरल आइडिया आपको दिया है। ठीक, तो जनरल आइडिया यही है आपका कि आप थ्योरी तो पढ़ें ही, फार्मूला भी लिखें, लेकिन फार्मूला को रीअरेंज करने सीखें। बहुत सारी बेसिक बातें हमने सीखी कि बेसिक बातों में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, औकात का अंतर, वोल्टेज क्या है जो फोर्स लगता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये कौन लाएगा, सेल लाएगा। चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का डेफिनेशन वैसे अलग है, लेकिन चार्ज का मेन कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस चार्ज पे जो मेहनत हुआ उसे क्या बोलेंगे, वोल्टेज। जो मेहनत करके फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया गया, यानी कि वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन किस पे हो रहा है, चार्ज पे हो रहा है, तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक, तो आज सिर्फ जनरल बातें थी, इन जनरल बातों को आप दिमाग में रखें, वीडियो के साथ बने हुए रहें, एकदम ज़बरदस्त टाइप से पढ़ें। अभी और भी बहुत सारी वीडियो आनी बाकी हैं। ठीक सर, अब लाइट का वीडियो नहीं आएगा, आएगा, अब दोनों साथ साथ। ठीक, दोनों साथ साथ आएंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी का आगाज़ कर दिया है, अब देखिए अंजाम क्या होता है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खूब मन लगा के पढ़ें, खूब जोश के साथ पढ़ें, मोटिवेटेड रहें, जम के पढ़ें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।